नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सांसद रामशु शर्मा ने सीएम पर किया तीखा हमला, कहा झूठ बोलने में माहिर है वीरभद्र सिंह, केंद्र सरकार के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को कर रहे हैं गुमराह। सोलन में अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में जा गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 4 लोग घायल। मंडी जिला के विभिन्न स्थानों में शुरू हुआ भांग उन्मूलन अभियान, निजी व सरकारी भूमि पर उगी भांग को किया गया नष्ट। और अभिलाषी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ अभिकृति टेक फेस्ट 2017, वेस्ट मटेरियल से स्टूडेंट्स ने बनाए तरह तरह के मॉडल। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए अरबों रुपए जारी किए हैं और प्रदेश के मुखिया प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए लोगों में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये बात सांसद रामशु शर्मा ने जोगिंद्रनगर में अपने गांव पहलून में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामशु शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम झूठ बोलने में माहिर हैं और अब उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए वे केंद्र सरकार व प्रदेश को उचित सहायता प्रदान न करने का आरोप लगा रहे हैं। सांसद रामशु शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए अरबों रुपए जारी किए हैं और प्रदेश के मुखिया प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए लोगों में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र जी जो 4.25 साल से केंद्र के धन पर या घोषणाएं करते हैं, केंद्र के धन पर प्रधानमंत्री सड़क योजना अरबों की राशि जारी उसका शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण करते हैं और जो जो योजनाएं चली वो केंद्र की राशि पर नाम बदल कर योजना चला रहे हैं और फिर कहते केंद्र से पैसा नहीं मिलता। ये अपनी कमजोरी दर्शा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, आज यूनिवर्सिटियां मिली हैं, कई ऐसी योजनाएं मिली हैं, लेकिन केवल उनको हार दिखती है। जितना झूठ जनता से बोल सके वो बोलने का प्रयत्न करते हैं। कार्यक्रम के दौरान निशुल्क हृदय रोग एवं महिला जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश भाजपा के महामंत्री एवं मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के प्रभारी राम सिंह ने किया। इस दौरान मंडी के सांसद रामशु शर्मा व विधायक ठाकुर गुलाब सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उपमंडल की मसोली पंचायत के पहलून गांव में निशुल्क हृदय रोग एवं महिला जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश के महामंत्री एवं मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के प्रभारी राम सिंह ने किया। इस दौरान मंडी के सांसद रामशु शर्मा व विधायक ठाकुर गुलाब सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 400 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। इस अवसर पर सांसद रामशु शर्मा ने कहा कि वे दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के प्रदेश संयोजक है, जिस नाते उन्होंने इस निशुल्क चिकित्सा कैंप व मेले की शुरुआत अपने गृह पंचायत एवं गांव से की है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर मेले का भी आयोजन किया गया। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता को उचित चिकित्सा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया गया है। निशुल्क चिकित्सा शिविर में बीबीसी हार्ट केयर, परूथी अस्पताल, जालंधर के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा क्षेत्र की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। चिकित्सा शिविर में लगभग 400 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि निशुल्क चिकित्सा शिविर व मेले में हजारों लोगों ने शिरकत की व मेले का आनंद उठाया। निशुल्क मेडिकल कैंप के दौरान दिव्यांग लोगों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से व्हील चेयर, हियरिंग मशीन व बैसाखियां निशुल्क रूप से वितरित की गई। जिला कल्याण एवं सामाजिक विभाग द्वारा मेले में उपस्थित जनता को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। और आज मंडी जिला के इस जोगिंद्रनगर के गांव में, पहलून गांव में एक मेडिकल कैंप
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनको जो वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, व्हील चेयर अन्य जरूरत के अनुसार वो प्रदान की जा रही हैं। और डॉक्टरों की टीम आ रखी है जो यहाँ मेडिकल चेकअप करके उनको दवाइयाँ देने का कार्यक्रम विधिवत शुरू हुआ है। और साथ में कबड्डी, अपनी जो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, उसी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और आज इसका शुभारंभ हमारे प्रांत के जनरल सेक्रेटरी मंडी पार्लियामेंट प्रभारी राम सिंह जी ने किया है। आदरणीय गुलाब सिंह जी हमारे सम्माननीय विधायक सांसद के नाते, और जो संयोजक है मंडी जिला के पंकज जमाल जी, जिनके इस नेतृत्व में पूरा मंडी में ये दीनदयाल उपाध्याय जयंती के कार्यक्रम चले हैं, उसकी शुरुआत आज इस गांव से। और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गांव में सारी सुविधाएं मिले। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा के महामंत्री राम सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों तक सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता और लोगों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कटिबद्धता जाहिर की है, जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई भी दी। हिमाचल में ये शुरुआत आज ही हुई है और उसके लिए, और जैसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीब, गांव, किसान, मजदूर, मातृशक्ति और युवा शक्ति के लिए समर्पित है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल व्यवहारिक रूप में आज अगर आप देखें तो हमारे जो सांसद हैं बिल्कुल साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, और जिस प्रकार से लगभग 3 साल होने जा रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री भी बिल्कुल गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं। और धरातल में एक छोटे से गांव में जिस प्रकार से हजूम यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए आया है और जिस प्रकार से विकलांगों को उनके जरूरत के सामान दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं सांसद महोदय को, वहीं जिला के संयोजक को बधाई देता हूँ। दोपहर बाद पहलून गांव में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें कबड्डी, म्यूजिकल चेयर सहित अनेकों खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया व विजेता टीमों को इनाम भी वितरित किए गए। वहीं विभिन्न महिला मंडलों व स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक करसोग हीरालाल, प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ कैप्टन लेखराज शर्मा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष मनु शर्मा, भाजपा विवाद प्रकोष्ठ संयोजक अरुण वट्टा, भीम सिंह, जिला महामंत्री चेतराम, सुंदरनगर जिला महामंत्री दलीप ठाकुर, जिला परिषद सदस्य बंजार सुरेंद्र शोरी, पंचायत समिति सदस्य केवल ठाकुर, कुंती ठाकुर, निको देवी, चेतन शर्मा, मुनीश सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन और सिरमौर की सीमा पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। मामला सिरमौर का होने के कारण राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत कोटला बागी गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 को दी। 2 एम्बुलेंस में घायलों को सोलन अस्पताल लाया गया। इस घटना में 55 वर्षीय धर्म सिंह की मौत हो गई। अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने भी घायलों से अस्पताल में जाकर उनका हाल जाना। गंगूराम मुसाफिर ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घायलों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा और साथ ही परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। राजगढ़ तहसील के कोटला बांगी में ये जो कार का हादसा हुआ है, इसका हम सभी को बड़ा दुख है। इसमें एक की मृत्यु हुई है और 3 जो है वो यहाँ सोलन हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको हम अभी फौरी राहत के तौर पे 10,000 रुपया, और जो उपचाराधीन है 3 व्यक्ति उनको 5-5 हज़ार रुपये एसडीएम राजगढ़ जो है अभी वितरित कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कारण का तो बाद में पता लगेगा और बाकी इसकी भी छानबीन कराई जाएगी। वहीं एसडीएम राजगढ़ एसटी नेगी ने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए और घायलों को 5,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर प्रदान किए। एसडीएम ने कहा कि सड़क हादसों पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लोगों के लिए जागरूक शिविर लगाए जाएंगे। राजगढ़ उपमंडल की कोटला बांगी में एक जो स्पार्क गाड़ी थी जिसका नंबर था HP 16 4310 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें 4 जो व्यक्ति हैं प्रारंभ में ये घायल हुए थे और हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है,
जो 4 व्यक्ति थे उसमें सोनलाल सन ऑफ प्रताप सिंह, उनकी उम्र लगभग 48 साल है। धर्म सिंह सन ऑफ ध्यान सिंह, उनकी उम्र 55 साल है। रमेश सन ऑफ श्री ध्यान सिंह, उनकी उम्र 49 ईयर्स है। और कुलदीप सन ऑफ श्री तुलसीराम, उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। ये चारों व्यक्ति कोटला गांव के थे, कोटला बांगी के। इनमें से धर्म सिंह जी की अभी मृत्यु हुई है और जो 4 व्यक्ति हैं इनमें से जो मृतक को है प्रशासन की ओर से 10,000 रुपये फौरी राहत के तौर पर दी जा रही है और जो 3 व्यक्ति घायल हैं इनको 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति फिलहाल फौरी राहत के तौर पर दी जाएगी। बता दें कि राजगढ़ क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर सड़क दुर्घटना का दूसरा मामला सामने आया है। इसी कारण लोगों को जागरूक किए जाने की बात कही गई है, लेकिन सरकार सड़कों की हालत सुधारने के खोखले दावे तो जरूर करती है, परंतु धरातल पर इसे अमली जामा पहनाने में विफल साबित हुई है। जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरती तब तक लोगों को जागरूक करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 1 मई से 31 मई तक उपमंडल गोहर में भांग अफीम उन्मूलन का अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में एसडीएम गोहर राघव शर्मा की अगुवाई में गणई से शैल चौक तक निजी व सरकारी भूमि पर उगी भांग व अफीम को जड़ से खत्म कर नष्ट किया गया। एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने बताया कि अभियान के लिए उपमंडल को 10 सेक्टरों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सेक्टर में 4 से 5 पंचायतों के लिए एक सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। सेक्टर अधिकारी की निगरानी में तथा पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडल एवं जनसाधारण की भागीदारी से अभियान द्वारा उपमंडल में सरकारी एवं निजी भूमि को भांग अफीम मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को अभियान के दौरान गंभीरता से कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति की मलकियत भूमि में भांग या अफीम है तो वह स्वयं नष्ट करे, अन्यथा उसे पंचायत स्तरीय टीमों द्वारा नष्ट किया जाएगा तथा पुलिस द्वारा भूमि के मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरे प्रदेश के तर्ज पर आज उपमंडल गोहर में हमने भांग और अफीम उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत गणई चौक शैल चौक से की है। इस अभियान के अंतर्गत जो है उपमंडल की सभी पंचायतों के सभी वार्डों में जो अफीम निजी और सरकारी भूमि पे उगी है या उगाई गई है उसको नष्ट किया जाएगा और 100% अफीम नष्ट करने का जो लक्ष्य है वो हमने रखा है। इस मुहिम अभियान की जो लक्ष्य है वो ये है कि लोगों की भागीदारी से अफीम भांग को नष्ट किया जाए, जिससे कि लोगों में नशे के जो बुरे असर हैं उनके बारे में जानकारी भी, जागरूकता भी आए और साथ में जो सोर्सेज हैं हमारे भांग और अफीम के जो हमारे नौजवानों को उपलब्ध हो जाते हैं उनको नष्ट भी
कर दिया जाए। 10 सेक्टर में बांटा गया है और 10 सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं जो 4-5 पंचायतों की निगरानी कर रहे हैं और हम 31 मई तक इस अभियान को प्रत्येक पंचायत में सुचारू रूप से चलाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान की सराहना की और कहा कि नशे पर रोक लगाने का यह एक अच्छा व सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि वह इस अभियान के माध्यम से कुछ हद तक युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने में सहायक होंगे। ये मंडलाधिकारी नागरिक गोहर की अगुवाई में हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, एक सफल आयोजन हो रहा है। इससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी नशा मुक्ति की प्रेरणा मिलेगी और जन आंदोलन के रूप में इसको अपनाया जाए और भांग के जो पौधे हैं इनको समूल नष्ट किया जाए तो एक नशे की प्रवृत्ति से भी छुटकारा मिलेगा और जो बच्चों का भविष्य है वो भी शुद्ध होगा। जो है यहाँ पर भांग उखाड़ने का अभियान चला हुआ है जो कि हमने पंचायत चैल चौक से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ गनई से शुरू होकर जो है हम चैल चौक तक जाएंगे। सरकार का जो कदम है बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे जो है नशा निवारण मुक्ति नशा जो है खत्म हो गई। इस मौके पर बीडीओ गोहर, चैल चौक पंचायत के प्रधान कुमार चंद व चचोट पंचायत की प्रधान रुक्मणी व उनकी टीम ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वहीं मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों सहित उपमंडल सुंदरनगर में भी मंडी जिला पुलिस ने 1 मई से 31 मई तक आयोजित किए जाने वाले भांग उखाड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। जौहर पार्क सुंदरनगर से इस अभियान की शुरुआत की गई। सुंदरनगर पुलिस ने पुलिस सहायता कक्ष धनुटू के साथ लगे क्षेत्र में फैली भांग को डीएसपी संजीव भाटिया की अगुवाई में उखाड़ फेंका। सोमवार को जवाहर पार्क सुंदरनगर में इस अभियान की शुरुआत की गई। सुंदरनगर पुलिस ने पुलिस सहायता कक्ष धनुटू के साथ लगे क्षेत्र में फैली भांग को डीएसपी संजीव भाटिया की अगुवाई में उखाड़ फेंका। इस मौके पर डीएसपी सुंदरनगर संजीव भाटिया ने बताया कि पहली से 31 मई तक भांग उखाड़ो तथा अफीम उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस विभाग, पंचायतों, महिला व युवक मंडल, शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा हर विभाग अपने कार्यालय के साथ अन्य स्थानों से भी भांग उखाड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों के निजी भूमि पर भांग उगी पाई जाएगी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर केस दर्ज किया जाएगा। आज एसपी मंडी महोदय के आदेशानुसार सुंदरनगर में भांग उखाड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान जो है वो 1 मई से 31 मई तक चलेगा। इस अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में जो है वो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भांग का जो समूल नाश हो और इसमें स्थानीय पंचायतों का, युवा मंडलों का, व्यापार मंडलों का, महिला मंडलों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। और अगर किसी की निजी भूमि में ये भांग की खेती पाएगी तो उसके खिलाफ जो है वो कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ये अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा और हमें पूरा विश्वास है कि इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। तो जैसे हर बार की तरह ये हर साल ये भांग उकर बाहर आती है, क्या इसको जड़ से खत्म करने का कोई उपाय है? हाँ, इस बारे में भी जो है वो अथॉरिटीज से बात की गई है और इसमें एक स्पेशल टाइप की एक दवाई होती है, स्प्रे होती है, उसका इस्तेमाल भी जो है इस कैंपेन के दौरान किया जाएगा ताकि जो इसका समूल नाश हो सके। वहीं भांग तथा अफीम उखाड़ो अभियान के तहत सुंदरनगर के जौहर पार्क में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों, वन, पुलिस, नगर परिषद तथा अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है।
आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निचौक। अभिलाषी यूनिवर्सिटी का टेक फेस्ट 2017 सोमवार को शुरू हुआ। इस टेक फेस्ट को अभिकृति 2017 के नाम से आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस टेक फेस्ट का शुभारंभ संत निरंकारी मंडल की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक डॉक्टर विजय शर्मा ने किया। संत निरंकारी मंडल की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक डॉक्टर विजय शर्मा के साथ अभिलाषी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर.के. अभिलाषी और संत निरंकारी मंडल जोन नंबर 6 के प्रभारी तेज सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। अभिकृति 2017 में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके मॉडल बनाए, जिनके माध्यम से भविष्य की योजनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। टेक फेस्ट का शुभारंभ करने पहुंचे डॉक्टर विजय शर्मा ने बनाए गए मॉडल्स की जमकर सराहना की और अभिलाषी यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को भी जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने एक आदर्श यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आज अभिलाषी यूनिवर्सिटी के टेक्निकल एग्जीबिशन देखकर पता लगा कि ये बच्चे बहुत होनहार हैं और जो इन्होंने मॉडल्स तैयार किए हैं वो बहुत ही क्रिएटिव और सस्ते, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से तैयार किए हैं। आने वाला भविष्य भारत का पूर्ण सुरक्षित है कि एक शाश्वत सत्ता की छाया में ये विश्वविद्यालय चल रहा है। मैं इस अवसर पर यही कामना करता हूं कि ये अभिकृति जल्दी से जल्दी विश्व में अभी स्वीकृति बन जाए, सब लोग स्वीकार करें। इस मौके पर अभिलाषी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और यूनिवर्सिटी में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टेक फेस्ट आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। इससे जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, वहीं उनमें आगे बढ़ने की भावना भी जागृत होती है। इस प्रकार के जो आयोजन करने का लक्ष्य जो अभिलाषी विश्वविद्यालय का या अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, वो है कि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बच्चों में हर गुण पैदा हो, जिसमें कलात्मक तौर पर बच्चों ने जो मॉडल्स प्रदर्शनी आज जो लगाई थी, उस प्रदर्शनी में जो इन्होंने मॉडल तैयार किए थे वो वर्किंग मॉडल के तौर पर बच्चे आगे जाकर अनुसंधान करेंगे, ताकि समाज में देश के लिए लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो। दूसरा, बच्चे अन्य गतिविधियों में साल भर में, चाहे वो एकेडमिक हुई हो या वो दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई हो, उनमें जो साल भर में उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्यक्रम के रूप में भी इस प्रकार के फंक्शनों में बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे या दूसरे और साधनों के रूप में हो। 2 दिवसीय इस टेक फेस्ट का समापन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर करेंगे। कौल सिंह ठाकुर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी करेंगे। के चैनल के लिए चैलचौक से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सांसद रामशु शर्मा ने सीएम पर किया तीखा हमला। कहा, झूठ बोलने में माहिर है वीरभद्र सिंह, केंद्र सरकार के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को कर रहे हैं गुमराह। सोलन में अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में जा गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 4 लोग घायल। मंडी जिला के विभिन्न स्थानों में शुरू हुआ भांग उन्मूलन अभियान। निजी व सरकारी भूमि पर उगी भांग को किया गया नष्ट। और अभिलाषी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ अभिकृति टेक फेस्ट 2017। वेस्ट मटेरियल से स्टूडेंट्स ने बनाए तरह तरह के मॉडल।